यही विधि कही कही बचन प्रिय, ले ही नयन भर नीर। किमि चली हई मार्ग अगम, सुठी सुकुमार शरीर। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह बिकल बस होई, चकहि साज समय जनु सोई। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कहीं बरबानी। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचत महिजिम हृदय हमारे। जो जगदीश नहीं बनु दीना, कसन सुमन मय मार्गु कीना। स्त्रियां इन्हें स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम बारी कहती हैं। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि उन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पई है विधि पाही, ए रखी है सखी आखिन माही। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। सुनि स्वरूप बूझहि अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। यदि ब्रह्मा से मांगे मिला तो हे सिख, हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे सीता राम जी को नहीं देख सके। उनके संदूर को नहीं सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ है वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन, करमी जहि पछिताय। होई प्रेम बस लोगैमी, राम जहाँ जह जाई। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्री, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम बस में हो जाते हैं। गाँव गाँव यस होई अनंतु, देखी भान कुल कैरव चंदू। जे कछु समाचार सुनि पावहीं, ते नृप रानी दोषु लगावहीं। कहीं एक यति भल नर नाहू, दीन हमई जोई लोचन लाहू। कहीं परस पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुनाई। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वभाव श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोषी लगाते हैं। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन जिन जाए, धन सो नगरु जहाँ ते आए। धन सो देशु सैलु बन गाऊ, जहाँ जहाँ जाई धन सोई ठाऊ।
सुख पायऊ बिरंचर चिते ही, ए जही के सब भांति सनेही। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहाँ से आए हैं, वह देश पर्वत वन गांव धन्य है, और वही स्नान धन्य है जहाँ जहाँ से ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसने श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेह है। पथिक रूपी श्री रामचंद्र लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगलों में छा गई। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख दे। जाहि चले देखत विपिन, सिय समुद्र समेत सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य चंद्रमा जी इस प्रकार मार के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पीछ पाछे, तापस बेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहित कैसे, ब्रह्मा जीव बिच माया जैसे। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जन बुध विदु बिचरोहि निसोही। आगे श्री रामचंद्र जी है, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित है, तपस्वियों के भेष बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे ही सुशोभित हो रही है जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो रही। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा करता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही है। प्रभु पद देख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलई मगुदाहिन लाए। राम लखन सिय प्रीत सुहाई, बचन अगोचर किम के ही आ जाई। खग मृग मगन देखी छवि होई, लिए चोर चित राम बटोही। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों को बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरणों चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरणों चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रख कर रास्ता चल रहे हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिवर्चनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकते हैं। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगु अगमु आनंदु तेई, बिनु श्रम रहे रिसाई। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग चरम मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्कर से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासौर सपने हु काहू, बसहु लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई है सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई।
तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी। तब सिकंद मूल फल खाई, प्रातः नहाई चले रघुराई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोई आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातः काल स्नान कर के श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीक मुनि वासु सुहावन, सुंदर गिर कानन जल पावन। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, बिरहत बैर मुदित मन चरही। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नयन। सुनि रघुवीर आगुमन मुनि, आगे आयहु लेन सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पर्वत और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करिसन मानु आश्रम ही आने। मुनिवर अतित मान प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। द्रिप श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल फल मंगवाए। श्री सीता जी लक्ष्मण जी रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को देख जोड़कर कानों से सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भात दीन बनु रानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकाल दर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचन सुन
पुण्य मातु हित भाई भरत यस राव, मोकहु दरस तुम्हार प्रभु सबु मम पुण्य प्रभाव। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। और कहा, हे प्रभु, पिताजी की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेह एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है।